सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई अग्रोहा विकास परियोजना की बैठक। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से पर जानकारी दी। अलग अलग साइट्स पर बात हुई है। अग्रोहा की जमीन आर्कोलॉजिकल विभाग को ट्रांसफर करने पर चर्चा हुई। खुदाई में और तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। अग्रोहा का मास्टर प्लान तैयार करने पर बात हुई। अग्रोहा को हिसार एयरपोर्ट से जोड़ने पर चर्चा हुई। ईसीआई के खिलाफ आईएनडीआईए की तरफ से महाभियोग लाने की खबरों पर बोले डॉक्टर अरविंद शर्मा, ईसीआई के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। ईसीआई से सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ईसीआई साफ सुथरे तरीके से हर इलेक्शन करवाता है। जिन चीजों से देश बाहर निकला, विपक्ष उसमें फिर देश को ले जाना चाहता है। विपक्ष किसी का भी सम्मान नहीं करता। मुख्यमंत्री की तरफ से अग्रोहा विकास परियोजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। किस प्रकार से उस बैठक में तमाम फैसले लिए गए, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप भी इस बैठक में मौजूद थे, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए गए? देखिए, डिफरेंट साइट्स हैं, आर्कोलॉजिकल जो साइट्स है पुरातत्व विभाग की, उस पर पहले भी चर्चा हुई है। तो अग्रोहा के लिए जो एक्सकेवेशन का जो काम था वो पीछे रुका हुआ था। 2-3 फेजेस में वो काम चला, लेकिन पीछे रुका हुआ था। अब उस पर फैसला लेने के लिए कि उसकी जो जमीन है वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो और उस साइट पर दोबारा से एक्सकेवेशन का काम शुरू हो, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे में कई बातें ऐसी आई हैं कि हम नीचे तक अगर जाएंगे तो और भी काफी कुछ उसमें निकलने की संभावना है। तो ये भी आपने देखा, सरस्वती सिंधु की जो है ये भी बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारी राखी गढ़ी, उसके बाद ये अग्रोहा, तो ये बहुत पुरानी लगभग जो है आप लगाएंगे कि 2500 वर्ष पुरानी जो है ये सभ्यता है। और इसमें चर्चा हुई है और आगे बढ़ने के लिए इसमें रास्ता तय होगा। पुराने जो परियोजनाएं हैं विकास को लेकर, जो अग्रोहा में बनाई जानी, जैसे संग्रहालय की बात करें या फिर इस प्रकार की कोई चीजें, उनको लेकर भी कोई चर्चा हुई? चर्चा हुई, उसमें जो है ना, जो हिसार अग्रोहा डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसके अंडर में करके अभी एक चर्चा और भी हुई कि इसका मास्टर प्लान तैयार किया जाए, कि सारा इसका ना सारे सिस्टम का एक मास्टर प्लान तैयार हो और उसके हिसाब से डेवलपमेंट का सिस्टम तय किया जाए। सारे एयरपोर्ट से अग्रोहा को जोड़ने को लेकर भी कोई खास विषय? जुड़ेगा, नेचुरली हो तो जुड़ेगा। एयरपोर्ट से तो जुड़ करके ही सारा जो कनेक्टिविटी जो है उसी से बनती है, सारा कॉरिडोर के रूप में जो है। तो हिसार और अग्रोहा जो कॉरिडोर, सारा डेवलपमेंट उसका बोर्ड जो है वो सारा तय करेगा। और मास्टर प्लान जो है एक बार आ जाए, उसमें काफी कुछ चीजें तय होंगी, कई चीजें चर्चा हुई कई बार। इसके अलावा सर, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, किस प्रकार से देखते हैं सर विपक्ष के दावे? ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। जिस तरह विपक्ष चिंग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सरकार के हिसाब से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडीज है, इनमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन साफ सुथरा काम करता है। अब उन दिनों के इलेक्शन कमीशन का देखें, इन दिनों का जब काम करता है तब भी इलेक्शन कमीशन ने पूरी अपने कोशिश की साफ सुथरा, लेकिन ये कहाँ होने देते थे? जब इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें नहीं थी तो ये साफ सुथरे इलेक्शन कहाँ होने देते थे? आप बिहार में देखिएगा, यूपी में देखते उस समय आप किस तरह से इलेक्शन होते थे। गोलियां चलती थी, गुंडागर्दी का राज था, बूथ कैप्चरिंग होती थी, इलेक्शनों में कितने कैजुअलिटीज हो जाती थी। आज इलेक्शन कमीशन बहुत साफ सुथरा काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जो विपक्ष को नहीं भा रहा है। विपक्ष को नहीं भा रहा है क्योंकि साफ सुथरा इलेक्शन होगा, वहां कहीं खड़े नहीं होते, वहां इनकी सरकारें बढ़ती नहीं, जहां धेंगा मुस्ती होती है, गुंडागर्दी होती है, वहां ये काम कर जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐसी बातें सोचना ही बहुत गलत है। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं सर प्रदेश हरियाणा के, खास तौर पर मैं बात करना चाहूँ, हरियाणा को लेकर भी इस प्रकार के आरोप लगाए गए। साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बैलेट पर चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी की को पता चल जाता है कि किस प्रकार से चुनाव कंडक्ट कराते हैं और क्या रिजल्ट रहते। इस प्रकार की सच्चाई आ गई ना कि बैलेट पे चुनाव होता
तो सच्चाई आ जाती कि जो छुपी हुई है, जो छुप करके जो काम करते हैं बैलेट पे होता तो सच्चाई आ जाती। इनके गुंडागर्दी, धेंगा मस्ती, बूथ कैप्चरिंग है दोबारा से, यानी कि देश को और हरियाणा को दोबारा से उसी चीज में लेके जाना चाहते हैं जो मुश्किल से देश बाहर निकल करके आया है, जिन चीजों से बाहर निकल के आया। लोकतंत्र में जो साफ सुथरा चुनाव इलेक्शन कमीशन करा रहा है, बिल्कुल ठीक प्रोसेस है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और विपक्ष वाले ना तो कोई इलेक्शन कमीशन का सम्मान करते, ना वो कोर्टों का सम्मान करते, ना वो लोगों का सम्मान करते, ना वो प्रजातांत्रिक तरीकों का सम्मान करते, तो किस चीज का सम्मान करते? उनको सत्ता की लालसा है, वो किसी तरह से घुमा फिरा करके उनको सत्ता मिले, बस इसी पे छिटाकशी चलती रहती है इनकी। इसके अलावा सर विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है सर 22 तारीख को। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा वो बता रहे हैं मौजूदा कानून व्यवस्था। किस प्रकार से देखते हैं आप सर मौजूदा कानून व्यवस्था? देखिए, कानून व्यवस्था देखो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी के साथ काम करता है। और मुख्यमंत्री जी की जैसे ही नॉलेज में कोई बात आती है, अब भिवानी का जो केस था, फटाक से एक्शन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रशासनिक तरीके से एक्शन लिया और पूरी कोशिश में पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। दोषियों को किसी भी तरह से कितना भी कुछ हो, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर भी सत्ता पक्ष पर हमलावर होने का विपक्ष प्रयास करेगा। कितनी तैयारी है सर मानसून सत्र को लेकर आप लोग? ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के लिए कटिबद्ध है। विकास जो है, हर वर्ग का विकास, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, और उसका विजन भी विकास है कि हरियाणा किस तरह से हर एक फील्ड में, और किस तरह से हरियाणा विकसित भारत में, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का सपना है, उसमें हरियाणा का ज्यादा से ज्यादा योगदान किस तरह से हो, इस विजन के साथ सरकार चलती है। अपने संकल्प पत्र को लेकर के सरकार चलती है कि संकल्प पत्र में क्या क्या वायदे थे, उनको किस तरह से पूरा करना है, उनकी तरफ ध्यान रखता है, विकास की तरफ ध्यान रहता है। विपक्ष कहीं आपने देखा असेंबली में कहीं टिक नहीं पाता, विपक्ष के पास तो इधर उधर की बातें हैं, कोई उसका विजन नहीं है कि विकास का हरियाणा इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका साथ दे असेंबली के अंदर, उसकी बातचीत उसके साथ मिल करके चले, ऐसा विजन नहीं है। विपक्ष का काम खींचम तानी का है, इधर उधर के मुद्दे ला करके खींचम तान करके और व्यवस्था में बाधा डालने का काम विपक्ष का है। यही काम केंद्र में हो रहा है और यही हो सकता है प्लानिंग ये हरियाणा में कर रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा थे और जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि कालीरमन।